नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 5 नवंबर को एक स्पेशल वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। इस दिवाली, इस धनतेरस से लेकर के आने वाली हर दिवाली पर आप अबंडेंस को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ में ये वर्कशॉप है। अगर आप इस वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहते हैं, अपने लिए एक सीट बुक करना चाहते हैं, तो 3 नवंबर से पहले आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही कम्युनिटी टैब पे इस वर्कशॉप के बारे में दिया हुआ है, डिटेल के अंदर आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने लिए सीट को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे है हमारा ये रीडिंग। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 कैसा रहेगा फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। इस रीडिंग को मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, डिटेल में जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के विचारों के बारे में, ख्यालों के बारे में, तो एंड स्क्रीन पे मैं इस रीडिंग को भी अटैच कर दूंगी। वर्गो किस तरीके से रहने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज फ्लावरिंग, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, अलॉन्ग विद अलोननेस वी हैव द ड्रीम एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, आप अपनी तरीके से पूरी मेहनत करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड रह करके आप अपनी ज़िंदगी में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पाने के लिए। काम कुछ आपके ऐसे भी होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कोई सरप्राइज, कोई सडनली कोई चीज़ आपके फेवर में आ सकती है, कोई पर्सन आपके फेवर में आ सकता है, कोई सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती है, ये दिख रहा है। बहुत मेहनत करने के साथ साथ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तक मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, या क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, या व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या मेरी ज़िंदगी कभी स्टेबल होगी, बैलेंस होगी, ऐसे सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में आ रहे हैं, तो इसका आंसर यही है कि आप मैनिफेस्ट करिए, ड्रीम्स देखिए, और वो ड्रीम को पूरा करने के लिए जिस भी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, उस रास्ते पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर ये एनर्जीज भी दिख रही हैं कि ये जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये डिवाइनल प्लान के हिसाब से हो रहा है। अभी तो नहीं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आपके काम बने थे, और कुछ काम जो अचानक से बन गए वो किस तरीके से बने, उनके पीछे का कारण क्या था, उनके पीछे का मोटिव क्या था। आई ऑल्सो फील कि आपको अब एक लंबी उड़ान भरनी है अपने सपनों की तरफ, अपनी आने वाले फ्यूचर की तरफ, और आप उस उड़ान भरने के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आई फील कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ में खुद पर ट्रस्ट रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को और बहुत सारे अबंडेंस को और गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ही बात पे आपका फोकस और आपका ध्यान होना चाहिए, और वो ये है कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते चलते चले जाना है। बस यही एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है। चलिए हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन दिनों में। द फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द हाई प्रीस्टेस। सेकेंड एनर्जी है आ रही है, दैट इज 9 of Swords. वी हैव 2 of Pentacles, वी हैव डेथ, and the last energy is the Hierophant. All 12 zodiac signs are there in the reading. क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? सबसे पहले आपके इंट्यूशन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। कुछ रेस्टलेसनेस हो सकता है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा हो, सिचुएशन इम्बैलेंस्ड हो, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ अलग सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा आपको इरिटेट कर रहा हो, आपको खुशी नहीं दे रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो। लेकिन
ये जो सिचुएशन है ना, आपका जो रिलेशनशिप है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो अपने इंट्यूशन पे आपको भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है। ये जो भी परिस्थितियाँ इन 15 दिनों में आपके रिलेशनशिप में होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल सोल को, आपकी अंदरूनी जो शक्ति है, अंदरूनी ताकत है, इनर जिसे हम सोल कहते हैं, उसको पता है। तो आप अपने अंदर, अपने भीतर अगर झांक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, परेशान होना, इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल एनर्जी के अंदर आप आना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, आप तो सामने वाले के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन क्या वही एनर्जी आपके पार्टनर आपके लिए और इस रिश्ते के लिए कर सकते हैं? तो थोड़ा सा टेस्ट वाला, एग्ज़ाम वाला पीरियड चल रहा है। अगर आप खुश रह करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। किसी से राय ले सकते हैं, किसी नॉलेजेबल पर्सन से, किसी ऐसे पर्सन से आप राय ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंड कर सके, आपको समझ सके, समझा सके। घर का, परिवार का कोई व्यक्ति हो, दोस्त हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन जिसके पास में थोड़ी बहुत रिलेशनशिप की समझ हो, ऐसे किसी पर्सन से आप बात करिए। ये टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा खुद पे फोकस करने के साथ साथ में अपनी स्ट्रेंथ और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना और खुद पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ने का है। आपके पार्टनर हो सकता है इतनी अच्छी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं हो, बट इट इज़ ओके, डोंट वरी, ठीक है? ट्रस्ट रखिएगा खुद पर। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।